ओके, सो अब हम बात करने वाले एक ऐसे फीचर के बारे में जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बाकी सभी फीचर से। तो अभी तक जो हमने बनाया था वो सबसे पहले देखते हैं कि अभी तक हमने इस ऐप में क्या क्या बना लिया है। तो अगर जल्दी से मैं देखूँ, हम लोग अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं और इसको ओपन करते हैं अपने एक्सपो के अंदर। तो बेसिकली हमने अभी तक ये बनाया था, इसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे तुम्हारे को एक बेसिकली होम स्क्रीन दिख रही है और इसके अंदर अलग अलग तरीके के, तो तुम जैसे क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पे अंदर डिटेल देख जाओगे। और हमने इसके अंदर एक हेडर वाली सिस्टम बनाई थी, देखो तुम आपको एक हेडर दिख रहा है, प्लस हमने इसमें एक पेज की नेविगेशन टाइप बनाई थी। ये शायद तुम्हें अभी नहीं दिख रही होगी, एक सेकंड में ये अपने आप को किया मैंने इधर, ठीक है। और अब तुम्हें ये दिख रही है। तो बेसिकली अगर मैं इधर जाता था तो ये देखो, दो अलग अलग पेज है, एक में मेरा टाइटल डाल रखा है नीचे और एक में मेरा टाइटल नहीं डाल रखा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये, और ज़्यादा हमने इसमें कुछ किया नहीं है। चलो वापस आते हैं और अब इसको वापस से करते हैं। तो बेसिकली अब इसके अंदर करना क्या है हमें। अब मेरे दिमाग में जो एक फीचर है, पहले हम आते हैं अपने वापस होम पे। तो मेरे दिमाग में जो फीचर है वो है एक बेसिकली एक सिंपल सा फिल्टर के बारे में, कि क्यों ना हम एक काम करें, हम लोग एक फिल्टर काइंड ऑफ थिंग बनाए जो कि बेसिकली होम स्क्रीन पे होगी और वो सभी डेटा को फिल्टर आउट करेगी अकॉर्डिंगली, जो भी हमारे अलग अलग फिल्टर होंगे। ये बेसिकली मेरे दिमाग में चला रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक्सप्लोर पेज के अंदर भी बाद में आके हम लोग कल कोई आके फिल्टर विल्टर बनाएंगे, इसमें अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं कि मार्वल का अलग सेक्शन है, डीसी का अलग सेक्शन है, सोनी का अलग सेक्शन है। एंड अकॉर्डिंगली शायद उसमें टाइम लाइन वाइज हो या फिर कैसे भी हो, या फिर एक हॉरर मूवी का अलग जॉनर, मतलब बेसिकली जॉनर वाइज अलग अलग उसमें एक्सप्लोर पेज पे आपको चीजें मिल सकती है। ये मेरे दिमाग में मोटा मोटा आइडिया है। पर उसके लिए हमें ऑलरेडी पहले बाद में भी फिल्टर बनाना पड़ेगा, तो हमने सोचा कि क्यों एक होम स्क्रीन पे भी फिल्टर बनाया जाए। तो अभी के लिए जो मेरे दिमाग में फिल्टर आ रहा है, मैं वो सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा काम कर सकते हैं कि हम इसको अभी के लिए सिर्फ मूवीज के टाइट उस फ्रेंचाइज के हिसाब से रख सकते हैं कि सोनी है, डीसी है, मार्वल वगैरह है। मे बी हम बाद में इसको शायद अभी ही ये भी करके देख सकते हैं कि इसमें स्टेटस का कर देंगे कि रिलीज कौन सी हो चुकी है, थिएटर में कौन सी है, कमिंग सून कौन सी है, इस तरीके से। तो भी वो भी हम सब बाद में डाल सकते हैं। तो जल्दी से इसको बनाने का देखते हैं कि हमें एक फिल्टर बेसिकली बनाना कैसे है, अगर हमें अपने ऐप के अंदर या फिर अपनी वेबसाइट के अंदर बेसिकली कोई भी फिल्टर डालना है। तो इसके लिए सबसे पहले सोचो कि इसके अंदर फिल्टर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, और फिर हम चीज़ें बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले फिल्टर के लिए तो सोचो कि मैं टॉप का फिल्टर बना रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक कंपोनेंट चाहिए होगा फिल्टर का, बेसिकली एक डब्बा चाहिए होगा उसका। और डब्बा हम कैसे बनाते हैं, डब्बा हम बनाते हैं नॉर्मल हमारा एक नॉर्मल सा व्यू से। ठीक है, नॉर्मल सा एक व्यू होता है, हम उससे एक तरीके का डब्बा बना रहे होते हैं। तो जल्दी से ही इसको बना देते हैं। तो ये मैंने बनाया। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे व्यू बनाया पूरा का पूरा, ये देखो एक तरीके से फटने लग गया, क्योंकि हमको बेसिकली ये फ्लैट लिस्ट है, इसको भी एक कंपोनेंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही एक बड़ा कंपोनेंट बनेगा, इसलिए मैं इसे यहाँ पर डाल देता हूँ। अब हम इसके अंदर बेसिकली एक अलग से अपना कंपोनेंट बना सकता है व्यू नाम का। तो जल्दी से मैंने इसे बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा कंपोनेंट में क्या है, हमको दिख नहीं रहा है कि क्या फिल्टर है क्या नहीं है। तो जल्दी जल्दी से बना के देखते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा अब तो सोचो इसके अंदर और क्या हो सकता है। अब इसके अंदर हमने अगर कुछ बनाया भी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर हम बेसिकली कुछ कुछ बटन्स टाइप कुछ होगा जिसके अंदर हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि ऑल फिल्टर्स हो गया, मार्वल हो गया, वो हो गया। तो उसके लिए हमें कुछ टचेबल टाइप की चीज चाहिए, उसके लिए हम टचेबल ऑपोसिट यूज करते हैं हमेशा। तो वो यूज करते हैं यहाँ पे भी। एंड इसके अंदर हमें क्या चाहिए होगा, हल्का फुल्का टेक्स्ट चाहिए होगा। तो जल्दी से वो टेक्स्ट डाल देते हैं कि वो टेक्स्ट क्या हो सकता है। तो टेक्स्ट के अंदर कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, लेट्स से लेट्स स्टार्ट ऑल। ठीक है, ये हमारा छोटा सा टेक्स्ट हो गया। अभी मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, चलो इसको, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी बेसिकली डिजाइन नहीं दिया है, इसको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तुम सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे बड़ा व्यू भी बना रखा है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा बेसिकली। अगर तुम सोचो तो एक पूरा एक हॉरिजॉन्टल लाइक बॉक्स काइंड ऑफ थिंग होगी, उसके अंदर बेसिकली अलग फिल्टर होंगे हमारे। मैं जानता हूँ तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा देख के। मैं स्टार्ट इसका अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम सीधा वीडियो को स्किप करके एंड में चल जाओ। एंड में जाकर तुम देखोगे, तुम दिख जाएगा कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहाँ से तुम देख कर एक बार समझ सकते हो, बस वापस यहाँ पे आना, इस पॉइंट पे आना, ताकि हम लोग बेसिकली आगे से कंटिन्यू कर पाए। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पहले इसको थोड़ा सा स्टाइल देना चाहिए। तो स्टाइल में क्या दे सकता हूँ, ठीक है, स्टाइल में क्या दे सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो चलो थोड़ा एक सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट का कलर दे देता हूँ ताकि मेरे को टेक्स्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। तो टेक्स्ट का कलर जो होगा मेरा, वो होगा ब्लैक, सिंपल ब्लैक कलर अभी के लिए। ठीक है, मैंने ब्लैक कलर डाला। ये अपडेट हो रहा है ना, बेसिकली मैं चेक कर लूँ। ओपन इन iOS वगैरह, ठीक है। एक बारी और हम इसे अच्छे से देख लेते हैं। ये मैंने हटाया और ये यहाँ से आई गेस यहाँ पे अभी भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लाइव बेसिकली यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। मैं इसे रिलोड कर देखता हूँ भाई। मैंने इसे रिलोड किया, अब मेरे को ऊपर से हो रहा है टेक्स्ट दिख रहा है। और एक बार इसे हटा के देख लेता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है लाइव।
हाँ, ये लाइव काम कर रहा है, चलो अब ठीक है। तो बेसिकली हमें ऊपर ऑल दिख रहा है हमारा, और चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बाहर का डब्बा बनाता हूँ जो मैं कह रहा था। तो उसके लिए पहली बात तो ये देखो काफ़ी चिपका-चिपका लग रहा है, तो सबसे पहले इसको हम क्या देते हैं, पैडिंग देते हैं थोड़ी-सी। पैडिंग देंगे तो ये थोड़ा-सा ना दिखने में सही लगेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो मैं क्या कर सकता हूँ? पैडिंग देते हैं 4 की एक बार इसको, कैसा दिखता है? अब ठीक लग रहा है थोड़ा-सा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसको, सोचो और क्या कर सकते हैं? और मेरे को चाहिए कि यार ये थोड़ा-सा ना अभी साइड में लग रहा है, क्या मैं इसे सेंटर करके देखूँ? राइट एंड सेंटर, हाँ, अब ठीक लग रहा है थोड़ा-सा, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चलो, अब और आगे करते हैं काम, ठीक है? अब और आगे करते हैं। बेसिकली ये ऑल देखो, अगर मैं इस पे जाऊँगा, ये देखो क्लिकेबल है। बेसिकली ये काइंड ऑफ मेरा फ़िल्टर की तरफ होगा। इसके अंदर हमारी क्या-क्या कैटेगरी रहेगी, वो कैसे बनानी है अभी हम देखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं डब्बा बनाता हूँ पहले, हमारा डब्बा कैसे दिखेगा? चलो जल्दी से डब्बा देखते हैं। डब्बे के लिए यहाँ पे भी थोड़ा-सा स्टाइल डाल देते हैं, क्लास नेम। अच्छा, यहाँ पे हमें ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें दे दी है इसने, लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएँगे। अभी हम खुद से कुछ-कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अभी हम खुद से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ी-सी हॉरिज़ॉन्टल बेसिकली पैडिंग देते हैं, और थोड़ी-सी वर्टिकल पैडिंग देते हैं, ठीक है? ये हो गया। अभी हमारे को कोई कलर नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले इसे कलर भी दे देते हैं, कुछ ना कुछ। लेट्स से इसका भी जो कलर है, वो है बैकग्राउंड इट्स व्हाइट, बैकग्राउंड व्हाइट। ये अब हमें दिखने लग गया है ये व्हाइट कलर का। और मुझे इसमें क्या चाहिए? और तो मुझे क्या चाहिए? मैंने बैकग्राउंड व्हाइट दे दिया है, थोड़ा-सा इसको राउंडेड बनाना ज़रूरी है, तो राउंडेड फुल करूँ, लार्ज करूँ? फुल कर दूँ, लार्ज कर दूँ? चलो थोड़ा गोला बनाते हैं, फुल। ये देखो, ये बेसिकली फुल हो गया। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा, तो मैं इसको थोड़ा-सा बॉर्डर देने की कोशिश करता हूँ। बॉर्डर, ये देखो, दिख गया? बॉर्डर देने के बाद तुम्हें यहाँ पे बेसिकली दिख रहा है कि हमने क्या बनाया है। अभी के लिए हम इस बॉर्डर को बेसिकली ऑन रखते हैं, बाद में क्योंकि डिज़ाइन में टच लगेगा नहीं, तो मैं इस बॉर्डर को शायद हटा दूँ। अभी के लिए इस बॉर्डर को ऑन रखते हैं, ठीक है? बॉर्डर हो गया, ये हो गया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है? अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक्स्ट के अंदर भी अभी के लिए हमें कुछ नहीं करना, ठीक है? तो अब बात आती है बेसिकली, यहाँ पे अभी तो हमारे पास सिर्फ ऑल है। ये देखो मैं ऑल को क्लिक कर सकता हूँ, और बेसिकली यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं। तो अब बेसिकली हमें क्या चाहिए? एक बेसिकली लिस्ट ऑफ फ़िल्टर्स चाहिए, बेसिकली लिस्ट ऑफ फ़िल्टर चाहिए, ठीक है? अलग-अलग टाइप के फ़िल्टर आएँगे। अब या तो मैं इसको हार्डकोर कर सकता हूँ कि भाई मैंने मार्वल डाल दिया, मैंने डीसी डाल दिया, या फिर जो भी अलग मैंने फ़िल्टर है उस हिसाब से डाल दिया। एक तरीका और क्या है कि मैं अपने फ़िल्टर इस तरीके से बनाऊँ, जो-जो मेरी होम स्क्रीन में बेसिकली अलग मूवीज़ है, वो अपने आप उसकी कैटेगरीज़ ले ले, वहाँ से सिलेक्ट करे कि मेरे को कौन-कौन सी कैटेगरी बनानी है, एंड उसके हिसाब से हमें दे दे। सोच रहे हो कैसे? क्योंकि तो सोचो, अगर मेरी होम स्क्रीन में मान लो मैंने कोई कैटेगरी डाल दी, लेट्स से डीसी डाल दी, पर उसकी कोई मूवी नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या? या मैंने मार्वल डाल दी, कोई मूवी नहीं है, तो फ़ायदा क्या? ठीक है? तो मैं ये नहीं चाहता कि यार मेरे को कोई ऐसा पेज मिले जिसमें वो कहते कि नो मूवी एक्जिस्टेड, ठीक है? मुझे ऐसा पेज नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ? उसके लिए मैं चाहता हूँ कि बेसिकली मुझे एक तरीके से वो सारी चीज़ें दिखे जो ऑलरेडी यहाँ पे एक्जिस्ट करती है। तो जैसा तुम्हें पता है कि हमने जेसन में देखा था, इसकी जेसन देखते थे उसे, इसका डेटा कहाँ है, डेटा कहाँ है, डेटा कहाँ है, डेटा। देखो यहाँ पे हमने सब में दिया था, ये रहा फ्रेंचाइज़। बेसिकली जो फ्रेंचाइज़ था, सब में फ्रेंचाइज़ होएगी कुछ ना कुछ अपनी। जो भी यहाँ पे मूवी एक्जिस्ट करते हैं, सब कुछ ना कुछ फ्रेंचाइज़ होएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? बेसिकली हम कहीं न कहीं से सोचो कि मुझे क्या चाहिए? अगर तुमने थोड़ी-सी भी डीएसए किया है तो तुम्हें पता होगा कि मान लो मेरे पास एक अ, बेसिकली कह रहे हैं जिसमें बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? लेट्स से मार्वल है, डीसी है, ठीक है? अलग-अलग चीज़ें हैं। ये देखो, इतने कैसे नो दे दी, ठीक है? तो मान लीजिए अलग-अलग चीज़ें हैं, और ये कई बार रिपीट भी हो रही है, ठीक है? ये कई बार रिपीट भी हो रही है, ये लो मार्वल, डीसी, स्टार वॉर्स, ये देखो। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि इस ऐरे में से क्या तुम मेरे को यूनिक एलिमेंट्स निकाल के दे सकते हो? क्या इस ऐरे में से तुम मुझे यूनिक एलिमेंट्स निकाल के दे सकते हो? तुम को बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल के दोगे मेरे को? या तो तुम मैप यूज़ कर रहे होगे, या फिर तुम सेट यूज़ कर रहे होगे। मेन केस के अंदर हम लोग सेट यूज़ कर रहे होते हैं। तो वही काम इसमें कर देते हैं, ठीक है? वही काम इसमें कर देते हैं। तो मेरा काम क्या है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि यार कोई ऐसा सिस्टम हो, जो सबसे पहले क्या करे, इस लिस्ट को चेक करे लिस्ट को, मतलब जो भी हमारा पूरा डेटा है। बेसिकली हमारा डेटा क्या है इस टाइम? मूवीज़ डेटा। तो मूवीज़ डेटा को पूरा चेक करे, ठीक है? चेक मूवीज़ डेटा, देन क्या करे वो उसको, उसमें से यूनिक फ्रैंचाइज़ लाए, यूनिक फ्रैंचाइज़, ठीक है? यूनिक फ्रैंचाइज़ लाए, एंड जब उसे यूनिक फ्रैंचाइज़ मिल जाए, वो उसका एक अपडेटेड लिस्ट बना दे, अपडेटेड लिस्ट बना दे। तो ये बेसिकली मेरा टारगेट है, ये बेसिकली मेरा टारगेट है। तो इसी को हम आके देखते हैं, इसी को हम आके देखते हैं कि ये चीज़ बन रही कैसे है। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए क्या चाहिए, हम उन सब चीज़ों को एक-एक करके जल्दी से लेकर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए रहेगा, सबसे पहले मुझे चाहिए रहेगा, अच्छा ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए रहेगा एक सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ आई गेस अरे काइंड ऑफ थिंग, हुँ, मुझे चाहिए रहेगा एक अरे आई गेस, सोचो। हुँ। तो ओके, मुझे चाहिए एक एरे, बट लेट्स से अगर मेरे को एक एरे चाहिए, या तो मैं क्या कर सकता हूँ,
तो या तो मैं कर सकता हूँ कि मैं एक एरे बना सकता हूँ और एरे की वैल्यू को बेसिकली अपडेट कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ कि डायरेक्टली एक फंक्शन बना सकता हूँ जिसका काम यही हो कि एट दिन जाके वो एक एरे रिटर्न कर दे। लेट्स गो फिर सेकंड राउंड। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक मैं क्या काम कर सकता हूँ बेसिकली, मैं इस तरीके से हमने यूज स्टेट का काम किया था वही दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बेसिकली एक ऐसा बना सकता हूँ कि दिस इज माई एरे, सेट एरे एंड यूज स्टेट, और इसको इनिशियली मैंने डिस्क्राइब किया ऐसे। ठीक है, यूज स्टेट हमारे पास है नहीं, तो जल्दी से यूज स्टेट को लेकर आ जाते हैं। इम्पोर्ट यूज स्टेट स्टेट लो आ गई। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या है कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसे इनिशियली कैसे किया है, एम्प्टी से बेसिकली इसे इनिशियलाइज किया है। सेट एरे बेसिकली काइंड ऑफ पॉइंटर समझ लो, जो बेसिकली सारे को अपडेट करने का काम आएगा। ठीक है, ये काम हम इसके अंदर आराम से कर सकते हैं। तो हम वही काम करेगा। ठीक है, हम वही काम करेगा, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो सकती है कि शायद आगे जाके थोड़ी दिक्कत हो या ना हो। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम्म, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली कैरे बना के करते हैं काम। ठीक है, यहीं से कैरे बनाते हैं। तो इसका नाम रखता हूँ जल्दी से, फिल्टर्ड एरे रखूँगा गेस। ठीक है, इसका नाम रखता हूँ, सोचने दो। ठीक है, इसका मैं रख सकता हूँ फिल्टर, लेट्स से मूवीज। ये हमने नाम रखा फिल्टर मूवीज। ठीक है, इसका हमने नाम रखा सेट फिल्टर मूवीज। लो, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, एरे बन गया। ठीक है, अब ये जो काम था मेरा, एक एरे में कुछ चाहिए, वो काम था मेरा हो गया। अब मुझे चाहिए एक फंक्शन जो बेसिकली क्या काम करेगा, इस चीज़ को बेसिकली यूनिक फ्रेंचाइज बेसिकली ढूंढ के लेकर आएगा। तो उसको बना दे जल्दी से। तो लेट्स से इसका नाम हम देते हैं यूनिक फ्रेंचाइज। इसने ऑलरेडी हमको काफ़ी चीज़ें दे दी है, क्या हम इसको यहीं से लिया हूँ पूरा का पूरा। तो इसने का क्या है, क्या इसने सही किया है एक बार देखते हैं। इसने एक एरे बनाया बेसिकली, एरे डॉट फ्रॉम। ठीक है, न्यू सेट बना दिया उसके लिए। उसने मूवी डेटा में से मैप किया मूवी फ्रेंचाइजी। ओके, ओके, काम इसने वही किया है जो मेरे को मैं चाहिए था। नेक्स्ट सेट बनाया, इसने सेट को बेसिकली मूवी को फ्रेंचाइज में डाल दिया। ओके, काम एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, काम एकदम सही है। तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, इसको यूज़ करने वाले हैं। तो यूनिक फ्रेंचाइज हमारी तैयारी हो गई है। तो अब हमने अगला स्टेप क्या था, यूनिक फ्रेंचाइज मिल गई। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, बेसिकली इसने एक अच्छा ये ऑलरेडी मैं बता रहा है क्या करना चाहिए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इस चीज़ को सेट कर सकते हैं बेसिकली उसके अंदर। तो जैसे मैंने लिखा होगा कि कॉन्स्टेंट हैंडल फिल्टर वगैरह वगैरह जो भी इसने फालतू चीज़ लिखी हुई है, एंड इसके बाद इसने उसको उसमें डाल दिया है। बट मुझे कहीं ना कहीं ये नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ये नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ, देखो, सोचो, ये जो चीज़ है पर्टिकुलरली, ये क्या कर रहा है, जब भी मेरा कोड बेसिकली लोड होगा, ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को बेसिकली रीलोड करेगा, लेकर आएगा। एंड ये क्या करने वाला है, इसको लेकर आने के बाद क्या करने वाला है, बेसिकली इस चीज़ को कैलकुलेट करने वाला है। मतलब जब भी मैं इस चीज़ को करूँगा, जब भी मैं इस चीज़ को करूँगा, बेसिकली इसको एक काम करता है, फंक्शन बना देते हैं। लो, दिखाया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ये लो, ये लो। ठीक है, ये हो गया। और मैं इसे यहाँ पे कंसोल ला देता हूँ, कंसोल डॉट लो मूवीज डेटा। नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए गेटिंग यूनिक फ्रेंचाइज। लो, ठीक है, तैयार है। अब देखना क्या होगा, जब भी मैं इसे रीलोड करता हूँ, जब भी मैं इसे रीलोड करता हूँ, क्या होता है, क्या होता है, अच्छा इसने चालू ही नहीं किया, क्यों नहीं किया तुमने चालू? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। हम्म, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया अभी तक, तो इसलिए फंक्शन काम भी नहीं किया अभी तक। बिल्कुल सही बात है। तो जस्ट एक मैं इसे कॉल, देखो, एक काम करते हैं, तुम्हें सही से बताते हैं बेसिकली करता क्या है, बेसिकली करना क्या है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता, वो बेसिकली है क्या, कि बेसिकली इसमें हम लोग जो भी फ्रेंचाइज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी हम इसमें फ्रेंचाइज लेकर आ रहे हैं, उसको मैं बेसिकली चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक यूनिक फ्रेंचाइज लेकर आऊँ, और वो ही डेटा मैं कहीं ना कहीं हमारे फिल्टर डेटा के अंदर कहीं ना कहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक यूज इफेक्ट लगेगा। यूज इफेक्ट बेसिकली क्या करता है, जब भी हमारा पेज लोड होता है, वो सारा काम होता है, सारा का सारा डेटा लोड करना, एंड लोड करके बेसिकली डेटा को बेसिकली सामने से दिखाना। बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे अभी उसके लिए हमें जरूरत नहीं है। हाँ, आगे जाके शायद हम ऐसा कुछ करें, अभी के लिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक दूसरा राउट पकड़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये बेसिकली ना क्या है ना, अलग से डेटा ये एरे नहीं बनाने वाले। ठीक है, हम लोग अलग से कोई एरे नहीं बनाने वाले। हम डायरेक्टली ना इसी से कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पे तुम देख रहे हो जैसे यहाँ पे एरे मिल रहा है, हम इसी डेटा को आगे जाके मूवीज डेटा के अंदर यूज कर लेंगे। समझाया कुछ, समझाया कुछ, वो काम हम करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करने वाले मैं दिखाता हूँ। अभी हमने ये बनाया, ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक एरे हमको रिटर्न में देगा।
ठीक है, एरर मेरे रिटर्न में देगा। ये देखो यहाँ पे इसने बता दिया, एक बार मैं तुम्हें ये जल्दी से करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसने क्या किया, यूज करके इसने पूरा का पूरा उसी में से कॉल कर दिया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे इसने फ्रेंचाइजी बना रखी है, तो हमें ये सब नहीं चाहिए ब्रो, हमें ये सब नहीं चाहिए। या फिर इसको ऐसा हटाओ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बेसिकली इसने यहाँ पे सारी की सारी फ्रेंचाइज निकाल ली। यहाँ पे इसने बताया मुझे जरूरत नहीं है सबकी, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डेटा चाहिए, मुझे एक डेटा चाहिए। ठीक है, वो डेटा कैसे बनेगा, लेट्स से मैंने बोला कि फिल्टर मूवीज, ये मेरा डेटा है, और यहाँ पे मेरी कुछ कुछ चीज़ें होगी, और ये मैंने ऐसे बनाया इसको, ऐसे इस तरीके से कुछ। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इस, अच्छा सोचो, एक और चीज़ सोचो कि, एक और चीज़ सोचो कि मुझे क्या देना है यहाँ पे, मुझे क्या देना है यहाँ पे। तो बेसिकली मेरे को सारी की सारी यहाँ पे फ्रेंचाइज मिल रही है, यूनिक फ्रेंचाइज से। मुझे चाहिए कि एक पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से यहाँ पे मुझे कोई भी डेटा मेरा एक तरीके से सॉर्ट हो जाए। ठीक है, ये बड़ी हमेशा करके देखते हैं, बाद में तुम्हें धीरे धीरे चीजें समझ आने लग जाएगी। तो मेरे को क्या करना है, लेट से मेरे पास एक फिल्टर होगा, एक फिल्टर होगा, क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू है, लेट से कोई भी वैल्यू, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कैसे क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, मैं रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे इसने बोला ये है, और इसने अपने आप एक बना दिया मार्वल। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। ठीक है, क्या मैं इसको, अच्छा मैंने इसे फंक्शन बना रखा है, क्या आई गेस ये काम ना करे शायद से, आई गेस ये काम बना करे। हम्म, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको जल्दी से एक ऐसे कर लेते हैं। यूज स्टेट वगैरह ये सब नहीं चाहिए मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए। क्या चाहिए हमें, फिल्टर्ड मूवीज को कॉल करो, उसके अंदर बस ये इतना चाहिए। लेट्स एक बार इसे यहाँ पे डाल के देखते हैं क्या होगा। जब मैंने यहाँ पे ऐसे किया, अब तुम देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सारी की सारी जो भी मार्वल की मूवीज थी ना, वो यहाँ पे आ गई। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ विद डीसी, तो क्या होता है, ओके ये रीलोड नहीं हुआ, आई गेस रीलोड करो। मैंने रीलोड किया, और यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्वल है हमारे पास, मार्वल है। सोनी, लेट से सोनी दे देते हैं। आई गेट डीसी, मैंने कैपिटल लिखा है क्या, डीसी सेव किया मैंने, कुछ आया नहीं, सोनी लिख के देखता हूँ मैं एक बारी, सोनी, लो रीलोड करा, और अब हमारे पास सोनी की मूवी आ गई है बेसिकली। तो काम ये कैसे कर रहा है, तुम्हें समझ आ गया कि यहाँ पे क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर चीज लेता है, उसके हिसाब से फिल्टर करता है, वही डाटा यहाँ पे नीचे आगे कहीं ना कहीं शो कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लेट से इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं चीज़ों को। इसका नाम अच्छा लगता है, इसका नाम लगता है गेट मूवी, मूवीज डेटा, और इसको वी जस्ट गोइंग टू अपडेट लाइक दिस। या फिर मेरे को कभी कुछ और दिखाना तुम्हें। ठीक है, तो अब ये सोचो, जल्दी से ये सोचो कि यहाँ पे एक सोनी आ रखा है। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये डायनेमिक हो, ये डायनेमिक हो, ये मेरे फिल्टर के हाथ से चले, ये मेरे फिल्टर के हाथ से चले, जिस फिल्टर में मैं क्लिक करूँ ये उसी फिल्टर के हाथ से चेंज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए रहेगा। ठीक है, एक वेरिएबल चाहिए रहेगा, तो जल्दी से वो वेरिएबल बना। तो सिलेक्टेड फ्रेंचाइज करके हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है। मैं इसको सिलेक्टेड फ्रेंचाइज नहीं बोलूंगा, मैं इसको फिल्टर बोल दूंगा, सिलेक्टेड फिल्टर। हम इसको इस तरीके से कैमरा फेसिंग में करते हैं कुछ कुछ, ताकि थोड़ा दिखने में सही लगे। सेट सिलेक्टेड फिल्टर, लो ये हो गया। अब इनिशियलाइज इसको मैंने ऑल से कर रखा है, ठीक है, हमें फिल्टर की वही है, लेकिन असल में हमें ये सब नहीं करना, हमें इसे स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है दोस्त, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसे हटाओ, ये इस तरीके से। और यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप का होगा कि हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट यूज करी है, तो स्ट्रिंग बनाने हो गए। इनिशियली मैं इसे नल से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि या तो हम इसे ऑल से कर सकते हो, या फिर तुम इसे नल से भी कर सकते हो। ठीक है, इनिशियली लेट से हम इसे जस्ट नल रख रहे हैं, ताकि अच्छा, ऑल्सो इसने ये क्या किया है कि यहाँ पे इसने मेरे को बोला कि यहाँ पे ना तुमने नल दिया है, तुमने बताया कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, पर तुमने दिया नल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो ये स्ट्रिंग होगा, या फिर ये नल हो सकता है, ऐसे ही। ठीक है, तो फिल्टर हमारा बनके तैयार हो गया है, फिल्टर हमारा बनके तैयार हो गया है, मेरे को ये हटा, ये अभी बनके तैयार हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मैंने सारी फ्रेंचाइज निकाली है। ठीक है, मैं सारी फ्रेंचाइज निकाली है। ठीक है, उससे मेरे को कुछ डेटा मिला। ठीक है, उससे मैंने मूवीज बनाई। ठीक है, उसके बाद अब ये डेटा को हमको शो करना है। ठीक है, ये डेटा हमको शो करना है, कैसे शो करना है, मेरे को एज अ लिस्ट यहाँ पे शो करना है। अब ये व्यू जो था,
ये तो मेरे कंपोनेंट की तरह था, ये तो मेरे कंपोनेंट की तरह था, बेसिकली यही तो था ना, ये कंपोनेंट था। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि ऐसी और कंपोनेंट बनाने। अब या तो मैंने जैसे कहा था कि मैं सबको एक बार एक बार ऐड कर लूँ, ये जैसे यहाँ पे मेरे को नीचे दिखा रहा है कि इसने क्या किया है, बेसिकली मैपिंग यूज करी हुई है, जैसे हमने पहले भी यूज की थी, कि जिसके अंदर हम लोग सभी को एक एक करके यहाँ पे डाल रहे होंगे। ठीक है, सभी को एक एक करके यहाँ पे डाल रहे होंगे। तो जल्दी से हम एक मैपिंग यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, यूनिक फ्रेंचाइज पर हम जाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली हम मैप करेंगे क्या चीज़, फ्रेंचाइज। एक हमने खुद का बेसिकली एक वेरिएबल लिया, और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें बस लो, हमें बस एक तरीके से इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट, लो, ये हो गया तैयार। अब तो क्या देख रहे होगे यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऑल ऑल आ गई है, और ये इसलिए आई है क्योंकि हम लोगों ने शायद इसको कुछ इस तरीके करनी चाहिए था शायद से। लो, अभी ठीक हो गया। ठीक है, प्लस इसमें थोड़ा सा मार्जिन देके देखते हैं, मार्जिन टू, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ हुआ भी नहीं, मार्जिन टू, ओके। तो मार्जिन टू ये हम इसको पूरा दे रहे हैं, तो वो आगे से मार्जिन लेगा आई गेस। तो हमें इसे मार्जिन यहाँ से देना चाहिए आई गेस अभी के लिए। मार्जिन, ये लो यहाँ से हो गया, टू दे या फोर दे, टू आई गेस सही रहेगा। तो वैसे इसे स्टार्ट करते हैं, बोलो मार्जिन टू। अब यहाँ पे हमारा बेसिकली काम हो गया। अब बेसिकली मुझे कॉल नहीं चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा अपने आप से, मुझे अपने आप से चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसे कैसे चेंज कर सकता हूँ, वैसे कैसे चेंज कर सकता हूँ वो देखते हैं। अब सबसे पहले जो भी चीज़ मैं यहाँ पे डालता हूँ इसके अंदर, अगर मैंने मैप यूज़ किया हुआ है तो मुझे ना इसकी एक की भी बनानी पड़ती है। तो जल्दी से उस की को बनाते हैं, ताकि हर एक चीज़ बेसिकली यूनिक रहे। लो, की फ्रेंचाइज हमने बेसिकली बना दी, और इसका ऑन प्रेस हम बाद में बनाएंगे अभी, जो भी इसका ऑन प्रेस है। ठीक है, या बनाई दे, चलो ऑन प्रेस जो भी होगा। तो इसी ऑन प्रेस के बारे में सोचो। अच्छा रुको, पहले तो हमें यहाँ पे ये काम करना है ताकि हमारी फ्रेंचाइज दिख जाए। तो फ्रेंचाइज मैंने लिखा। अब देखो तुम्हारे को वो सारी फ्रेंचाइज मिल रही है जो कि बेसिकली यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मार्वल, सोनी, डीसी वगैरह जो भी है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चाहिए कि मैं इसमें क्लिक करूँ तो उस हिसाब से चीज़ें धीरे धीरे करके अपडेट होनी स्टार्ट हो जाए। तो जल्दी से उस चीज़ को बना के देखते हैं कैसे बनेगा। क्या हमने की बना दी, हमने क्लास में बना दिया। अब मुझे इस पर क्लिकेबिलिटी भी चाहिए ना, कि क्लिक होने के बाद कुछ तो हो। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो हम इसे क्लिक वाली चीज़ बना के देखते हैं। तो क्लिक नाम क्या उसके अंदर वाले हैं, तुम्हें पता ही है, ऑन प्रेस। ऑन प्रेस हमने बनाया, सिंपल सा हम इसे एक एरो फंक्शन बना के देखते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ कर दिया तुमने को। तो ऑन प्रेस में हमें क्या बनाना है, ठीक है, ऑन प्रेस में हमें क्या बनाना है, कुछ नहीं है ना, हमें बस इसको बेसिकली जो हमारा फिल्टर है उसे अपडेट करना है, किससे, फ्रेंचाइज से। फ्रेंचाइज से इनिशियली हमने नल रखा था, बाद में जाके फ्रेंचाइज हो जाएगा। अब हम तुम समझ ही गए होगे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बस सिलेक्टेड फिल्टर लगाना है, और इसको ऑब्वियसली इनिशियली हमने एक नल भी रखा हुआ है, तो हमें इसे हिसाब से भी चेंज करना पड़ेगा। आई गेस अभी बन के तैयार हो गया होगा। अगर मैं इसमें मार्वल क्लिक करूंगा तो फिर, अच्छा हमने डेटा अभी तक अपडेट ही नहीं किया, डेटा अभी तक हमने अपडेट नहीं किया। तो बेसिकली हो गया है, अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं मार्वल पे क्लिक करूंगा तो कुछ हो नहीं रहा है, क्यों कि ना हम बेसिकली यहाँ पे रीरेंडर नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, क्योंकि जब भी मैं इसे डेटा अपडेट करता हूँ ये एक तरीके से रीरेंडर नहीं होता। ठीक है, ये एक तरीके से रीरेंडर नहीं होता। उसके लिए हमें या तो यूज इफेक्ट बनाना पड़ेगा, या फिर हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ यूज मेमो का। यूज मेमो बेसिकली क्या करता है, अगर तुमने डीपी वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी है तो तुमने मेमोराइजेशन के बारे में बताओगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली तरीके से कैशिंग कर लेते हैं एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन की या फिर पर्टिकुलर चीज़ की। तो क्योंकि हमारा डेटा जो है ये बार बार हम चेंज करने वाले हैं, हम इसी को बेसिकली यूज करने वाले हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन। तो जल्दी से देखते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो हमने यहाँ पे क्या, ये हो गया। और अब एक बार मैं इसे देखता हूँ, मैंने अगर मार्वल पे क्लिक किया तो तुम देखोगे सारी मार्वल की मूवी एक तरफ आ गई। मैं सोनी पे क्लिक करता हूँ, सारी सोनी का आ गई, डीसी पे क्लिक करता हूँ, सारी डीसी का आ गई। तो बेसिकली हमारा जो नॉर्मल फिल्टर था वो बन के आ रहा है, ये ऑल पे क्यों नहीं हो रहा, ऑल पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अच्छा ऑल नाम का कोई फिल्टर नहीं है, ऑल नाम का कोई फिल्टर नहीं है, इसलिए ऑल पे क्लिक नहीं हो रहा। तो हमें ऑल को भी उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से ऑल को बनाते हैं। तो ऑल पे जब कोई क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, ऑल पे कोई क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, सोचो। हम लोग ऑल पे अगर क्लिक करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि यार वापस से क्या हो कि ये नलो, देखो इसने बता तो ही दिया,
तो जैसे ही मैं इसे ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये सब कुछ वापस पहले ऐसा रीसेट हो जाएगा। तो अब इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें जो है अपडेट करते रहते हैं, छोटी बहुत चीज़ें चेंज करते हैं। तो बेसिकली तुम्हें दिख रहा है कि बनके तैयार तो हो चुका है। थोड़ा सा डिजाइनिंग कर देता अच्छी थी, थोड़ा सा और जैसा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं मार्वल क्लिक करूँ हमें पता नहीं लग रहा कि, तो अभी यहाँ पे टच की वजह से पता लग रहा है, लेकिन वैसे हमें पता नहीं लग रहा। तो इसमें हमें कुछ कलर का काम भी करना पड़ेगा कि ताकि हमें कलर वाइज कुछ भी पता चलता रहे। ऑल्सो तुम देखोगे अगर यहाँ पे बहुत सारे मैंने ऐसे डाल दिए, मान लो कि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ होती, ठीक है, सोचो कि अगर इसमें मान लो बहुत सारी चीज़ होती rather देन जस्ट हमारे एक या दो फील्ड के अलावा, तो क्या होता कि ये लिस्ट जो है ये इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकल जाती, ठीक है, ये बढ़ती जाती लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट होती है, बढ़ती जाती बहुत बड़ी जाती, ठीक है। तो क्या होता, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या होता। मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने बस लिया, कॉपी पेस्ट, एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे ये फटेगा ये फटेगा। ओके, तो कुछ नहीं करो, एक काम करो, इसको ही मैं रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली अगर मैं इसको लूँ और इसको इसमें डाल दूँ, बेसिकली जैसे एक क्लोजिंग टैग है ताकि मैं इसको तुम्हें दिखा सकूँ। तो मैं इसको करने की जरूरत कोई नहीं है, इस तरीके से। अब देखो ये क्या होगा है, ये देखो। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मैं ना स्क्रॉल नहीं कर पा रहा, बहुत सारे फिल्टर आ गए अलग अलग, और मैं ना यहाँ पे इसको स्क्रॉल नहीं कर पा रहा अलग अलग, और ये बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइन से बाहर जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, हम लोग यूज़ करते हैं एक प्यारी सी चीज़ को जिसे कहते हैं स्क्रॉल व्यू। तो स्क्रॉल व्यू क्या करता है, हमें एक तरीके से वो व्यू ही है, लेकिन वो हमें स्क्रॉल करने की भी बेसिकली फंक्शनलिटी दे देता है। तो उसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, हमें जाके बस हल्का सा चेंज करना है इसको, इसको बस हमें स्क्रॉल व्यू बनाना है, स्क्रॉल व्यू, और नीचे भी अपडेट कर देते हैं स्क्रॉल व्यू। अब हमारे पास बेसिकली स्क्रॉल करने के लिए तैयार है। हाँ, ऑल्सो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, जो होता है क्लास नेम इसमें नहीं होता, इसमें होता है कंटेंट कंटेनर क्लास नेम, इस तरीके से। जैसे मैंने इसे किया, अब तुम देखोगे कि ये एक तरीके से, अच्छा ये अभी भी ये वर्टिकल स्क्रॉल दिखा रहा है, ठीक है, इसे सही करते हैं एक बारी। क्योंकि अभी भी हमको वर्टिकल स्क्रॉलिंग दिखा रहा है, हमें इसे बोलना पड़ेगा कि भैया हम वर्टिकल स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। तो हॉरिजॉन्टल के लिए इसको हमने हॉरिजॉन्टल किया, और अब ये देखो कि हम इसे आराम से स्क्रॉल कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑल्सो मेरे को ये वाली लाइन नीचे नीचे बनी हुई आ रही है, तो इस लाइन को जल्दी से हटा देते हैं। तो शो हॉरिजॉन्टल इंडिकेटर ले लो, इसको भी मैंने फॉल्स किया, ठीक है, अब वो भी नहीं आ रही है। अब हमें इसके अंदर बस कुछ स्टाइल्स को सही करना है, एंड फिर देखना कि काम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अलग से मेरे को भी दिख रहा है थोड़ा बहुत कट रहा है चीज़ें, एंड प्लस मेरे को अभी भी थोड़ा सा स्टाइल इतना पसंद नहीं आया है, ठीक है। तो जल्दी से स्टाइल को भी हम लोग फिक्स करने वाले हैं। ऑल्सो अब यूज मेमो जो है वो तो यहाँ पे भी हमें यूज करना चाहिए, को सोचो ना कि ये यूनिक फ्रेंचाइज वाली चीज़ है, यहाँ पे भी तो हमें यूज मेमो यूज करना चाहिए कि बेसिकली काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, काम तो एट द एंड जाके यही हो रहा है ना कि हम इसके अंदर जो हमारा कंटेंट बना रहे हैं ये भी तो बार बार कैलकुलेट होगा ना, तो हमें यूज मेमो यहाँ पे यूज करना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है, यूज मेमो यहाँ पे यूज करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, यूज मेमो को यूज करने के लिए तुम्हें बस कोई भी फंक्शन को जो भी तुमने बनाया है उसको बेसिकली इस तरीके से पैक करना है, एंड साथ में तुम्हें कोई भी उसका जो भी चेंजिंग वेरिएबल पैरामीटर्स था तुम्हें वो साथ में दे देना है, बस तुम्हें इतना काम करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बारी में। तो हमें क्या क्या करना है, हमने फ्रेंचाइज बना रखी है, हमने मैम बना रखा है, चेंज हमारा कुछ होगा नहीं, तो तुम मेरे को दिक्कत क्यों दे रहे हो। अच्छा, कंसोल लोग हटा दो सबसे पहले इसको यहाँ पे से, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, ठीक है। अब हमें को क्या मिल गया है, हमें क्या मिल गया है, हमें एक ये मिल गया है यहाँ से पूरा, और हमने यहाँ पे एक एरे बना के कंप्लीट कर दिया है और रिटर्न करा दिया है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे असल में ये फंक्शन नहीं है, ये इस तरीके से हुआ क्योंकि यूज मैं बेसिकली एक तरीके से इसको वैल्यू बना देता है। तो ये काम भी हो गया, यहाँ पे अभी भी सेम की कह रहा है, सेम की वाला बेसिकली कह रहा है, ये हमने इतनी बार कॉपी किया हुआ है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो इसलिए अभी भी ये रहा है, जैसे मैं रहूँगा ये लाइब्रेरी भी हमारा यहाँ से चला जाएगा। प्लस अभी भी यहाँ पे मेरे को कुछ कुछ नीचे हल्का सा गिरता हुआ दिख रहा है, वो मेरे को अभी भी सही करने की जरूरत है। तो करते हैं, बाकी हम इसको ऑल्सो नाम से ही करते हैं यार, यहाँ पे फ्रेंचाइज नहीं, नाम नहीं देना चाहिए इसको, हम इसको कुछ और नाम देना चाहिए आई गेस। तो वो भी देखते हैं। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं फिल्टर मूवी के साथ ही इसको मर्ज कर दूं, तो कैसा रहेगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि काफी ज्यादा अजीब सा हो रखा है, ये अलग है ये अलग है, और बल्कि काम हम अभी भी दोनों को साथ में कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से उस चीज को भी सही करता हूँ। तो असल में मैं करने वाला हूँ, मैं यूज एमओ यूज करने वाला हूँ। हम्म, ये क्या हम ले सकते लो, अब जल्दी से हम इसी पे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्टेड फिल्टर को चेक डालना है, ये देखो ये पूरा प्रोग्राम को बताया जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम थोड़ा बहुत एआई का यूज करो, प्लस यहाँ पे अब हमें सिलेक्टेड फिल्टर डाल देना है। तो यहाँ से हमारा चीजें बनके एक तरीके से तैयार हो गई है, जिसमें हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी पूरा कवर बना दिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कह रहा है प्रॉपर्टी फ्रेंचाइज डजंट एग्जिस्ट, प्रॉपर्टी फ्रेंचाइज डजंट एग्जिस्ट, क्यों 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 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चेक करो। फिल्टर मूवी सही है, सेलेक्ट फिल्टर सही है,
रिटर्न मूवी डेटा वगैरह सही है, फिल्टर भी सही है, मूवी भी सही है, फ्रेंचाइज भी सही है। स्पेलिंग तो सारी सही है। फिर क्या दिक्कत है? यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमने फ्रेंचाइज दिखेगा, इसको फिल्टर मूवी करना पड़ेगा। फिल्टर मूवीज लो। तो अब ये भी चीज़ सही हो गई है, यहाँ पे भी बेसिकली कोई रिकैलकुलेशन नहीं होने वाली है। और अब हमने ये काम कर दिया, तो इसको कमेंट को भी हटा देते हैं। ठीक है, ये काम भी हो गया। अब बात करते हैं अब आखिरी चीज़ की, जो है इसका डिज़ाइन थोड़ा सा फिक्स करना। तो ठीक है, इन डिज़ाइन को जल्दी से हम लोग थोड़ा बहुत फिक्स कर देते हैं, ताकि हमारा ये वाला काम भी हो जाए। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम्म यहाँ पे पैडिंग वैडिंग मेरे को सही लग रही है। आइटम सेंटर भी है, सही है, वो भी सही है। फ्लेक्स रो की आई गेस मुझे जरूरत नहीं है, मैं वही हटा के देखता हूँ। हम्म क्योंकि बेसिकली मैं क्या है कि हमने हॉरिजॉन्टल कर लिया, तो उससे अपने आप ही वो काम हो गया है। तुम देखोगे कि मैं इसे हॉरिजॉन्टल हटाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसे हॉरिजॉन्टल लगाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसे हॉरिजॉन्टल कर देता है, इसलिए हमें फ्लेक्स रो की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मेन चीज़। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो हमारा बॉक्स है उसका बेसिकली साइज करने वाला है। तो मैंने क्या बोला कि इसके अंदर ना, क्योंकि अभी क्या है कि हम इस पर किसी भी क्लिक करेंगे तो इतना मजा नहीं आ रहा। प्लस ऑल्सो मुझे इसमें क्या लग रहा है कि इसमें हमने हम्म, ठीक है। ऑल्सो मेरे को इसमें बॉर्डर की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता लग गया है, तो मैं इसे बॉर्डर निकाल देता हूँ। बॉर्डर गया, तो अब थोड़ा सा और क्लियर हो गया, जल्दी से बॉर्डर सब कटा देता हूँ मैं। बॉर्डर लो, और प्लस हमें ये भी समझ आ गया कि ये किस तरीके से काम करता है, तो इसको ये फालतू के हम आपको वो एरर ना दे, जल्दी से इसको भी हटा देते हैं पूरा का पूरा। लो, ये भी हट गया। ये मैंने हटाया यहाँ से, और ये इसको यहाँ से साफ किया। इसे थोड़ा सुंदर बना दो। ये अभी बिल्कुल सही लग रहा है। तो अब बेसिकली क्या है इसके अंदर, हमें इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज चेंज करनी है। जैसे मैंने कहा था कि क्लिक करने के बाद मुझे पता नहीं लग रही यार किस पे हमने क्लिक करेगा। तो ऐसा करते हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि हम ऐसा कुछ करें कि इसका कलर चेंज हो जाए जब हम किसी पे क्लिक करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम डायरेक्टली ना कलर चेंज करने के लिए इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसे अलग से बताना पड़ता है कि भाई हम लोग ना कलर चेंज करने वाले हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पे। लो, कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा ये काम करेगा सही से। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन डाल देते हैं। ठीक है, एक कंडीशन डाल सकते हैं इसके अंदर कि क्या हो अगर सिलेक्टेड फिल्टर है, बेसिकली ऑन है, तो तुम इसको ब्लैक कर दो बैकग्राउंड को, और नहीं है तो तुम इसे व्हाइट कर दो बैकग्राउंड को। तो जल्दी से मैं इसे बैकग्राउंड हटा देता हूँ। मैंने बैकग्राउंड हटाया। पैडिंग हमने कितनी दी थी वाई की? 2। लो, पैडिंग वापस आ गई है। तो अब मैं सोचता हूँ कि इसमें क्या करना है, मेरे को बेसिकली इसमें कंडीशन लगानी है, जल्दी से कंडीशन लगा के देखते हैं। तो कंडीशन कैसे लगेगी? कंडीशन लगती है तुम्हारी, सिंपल तरीका है यार कंडीशन लगाने का। हमें कुछ नहीं करना, कंडीशन कहता है अगर अगर क्या करो, सिलेक्टेड फिल्टर जो है हमारा नल नहीं हो, तो क्या करना, इसमें दो चीज बना रखी है, हम इसे थोड़ा सा बिट कर देते हैं। मेरे को यहाँ पे ब्लैक चाहिए, वाइट और हाँ, तो मेरे को क्या चाहिए, अभी इसने ऐसे ब्लू कर रखा है, मेरे को इसको ब्लैक करना है बल्कि ब्लैक। ठीक है, ब्लैक हो गया। प्लस मुझे टेक्स्ट की भी दिक्कत है, क्योंकि टेक्स्ट भी दिखेगा नहीं, तो टेक्स्ट के साथ भी करना पड़ेगा। टेक्स्ट के साथ भी वही करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट के अंदर भी हम वही काम करते हैं, इसको पूरा हटाओ और इसको लेके आते हैं। अब सबसे पहले टेक्स्ट जो है मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, टेक्स्ट स्मॉल। ठीक है, अब मैं अपनी कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या होगी, वही सेम कंडीशन हमने पहले लगाई थी। एंड कहाँ गया, एंड कर गया। एंड क्या है हमारी कंडीशन? कंडीशन वही है कि अगर सिलेक्टेड फिल्टर बेसिकली नल है, तो उस सबसे काम करो। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सही से दिख रही है, दिख रही है। प्लस अगर मैं इस पैडिंग को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करना चाहूँगा। अभी थोड़ा सही है, ऊपर से अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है, ऊपर से अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है। तो क्यों ना मैं इसको पूरी पैडिंग ही दे दूँ, पूरी पैडिंग ही दे दूँ वापिस से। पैडिंग 4। ठीक है, अब ठीक लग रहा है एकदम। तो अब हमारे पास ये काम कर रहा है सही से, और हमारा ये कलर भी आ गया है। प्लस दिक्कत ये है कि ये देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये काम करेगा, बाकी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमको बाकी फाइल उसके आपसे अपडेट करने पड़ेंगे। जल्दी से कंप्लीट करते हैं। क्लास नेम कॉपी 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 कॉपी, यहाँ तक उन्होंने कॉपी किया। नीचे आओ, इसको क्लास में करो पेस्ट। सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है, कॉपी एंड लो पेस्ट। तो अब आई कैसे कर पूरा बन के, अच्छा यहाँ पे भी एक गड़बड़ है आई गेस, क्योंकि ये सब कुछ ही ब्लैक दिखा रहा है। ये सब कुछ ही ब्लैक दिखा रहा है, तो हमने क्या गड़बड़ करी है, जल्दी से देखते हैं।
तो अगर बेसिकली ये सिलेक्टेड फिल्टर नल नहीं है, अगर ये नल है, ठीक है, अगर ये नल बेसिकली नहीं है तो हमें इसे वाइट करना है, नहीं तो इसे ब्लैक करना है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और अगर हम्म हम्म, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसके अंदर मेरे को नल वाली चीज नहीं आनी, क्योंकि नल वाली चीज जो है वो हमने ऊपर के लिए रखी हुई है, तो इसमें यार कुछ नहीं करना हमें, फ्रेंचाइज बनाना है इसका बस। फ्रेंचाइज था ना हमारा वर्ड, फ्रेंचाइज, आई गेस। फ्रेंचाइज है तो क्या करूँ, तो क्या करूँ, मेरे को टेक्स्ट ब्लैक दे दो, और नहीं तो वाइट दे दो। तो सेम चीज मैं तो करूँगा इसे ऊपर, तो कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट। ओके, अभी भी गड़बड़ है क्योंकि हमने यहाँ पे कलर से ही करना पड़ेगा वापस, वाइट ब्लैक। अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे अपने आप ही कलर हो जा रहा है, और उसी के हिसाब से मेरे को मूवीज बेसिकली दिखा रहा है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्या मुझे कुछ और चीज करनी है यहाँ पे, क्या मैं कोई और चीज कर सकता हूँ यहाँ पे? हम्म मोटा मोटा को सही लग रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे ना मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कैसे मैं सही करूँ उसको, देखते हैं। क्लास नेम अगर मैं इसमें थोड़ी सी क्या तुम थोड़ी सी पैडिंग देके देखो। ओके, तो हल्का सा ही कट ही रहा है बेसिकली, तो इसको अभी के लिए रहने देते हैं, इसे हम बाद में कभी करेंगे, ऑलरेडी ये वाली वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो हाँ, मोटा मोटा बेसिकली तरीका ये था हमारा फिल्टर बनाने का, इसी के तरीके को हम यूज करेंगे आगे के बेसिकली एक्सप्लोर पेज के अंदर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका पूरा हमें कंपोनेंट ऐसे बनाए। तो अभी के लिए फिल्टर बनाते हैं, मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसे और तरीके से ट्राई करो, बेसिकली इसके अंदर और तरीके के फिल्टर डाल के कुछ करो। हमारे पास बहुत सारी इसमें कैटेगरीज थी, अगर मैं जहाँ पे देखूँ, रेटिंग्स है, कैटेगरीज है, स्टेटस है, प्लेटफॉर्म है, तो तुम इसके अंदर बेसिकली डीएसएल वाला दिमाग लगा के अलग अलग टाइप की रेटिंग यहाँ से भी कर सकते हो, कि लाइक +4+ ऐसे करके, कि 400 पर दिखेगी, वो दिखेगी, रिलीज डेट के हिसाब से दिखेगी। तो वो सब हम कर सकते हैं इस हिसाब से, वो आगे हम वैसे भी करके देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही था इसके अंदर, और या तो इसको ट्राई जरूर करना।